अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईएसएसबी गाइड सीरीज पार्ट 49। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएल लॉन्ग कोर्स 147 की आईएसएसबी टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। तो जब आपका कॉल लेटर आपको आ जाएगा तो उसके बाद आपके जो है आईएसएसबी सेंटर बनेंगे चार। ठीक है, चार में से कोई भी एक बनेगा। तो वहाँ पर आपकी जो होगी वो आईएसएसबी होगी। तो आईएसएसबी आपकी 5 दिन की टेस्ट होती है। ठीक है, 5 दिनों में क्या क्या होगा उसके शेड्यूल पे सिर्फ आज बात होगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हमारे जो हैं वो 9 कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं, 9 कैंडिडेट्स, ठीक है, आपकी तरह वीडियोस देख के, तो उनको पहले कंग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा तो आपकी आईएसएसबी होगी। आपका जो सेंटर बनेगा आईएसएसबी का, या तो आईएसएसबी मलिर कराची, या फिर गुजरांवाला, या फिर आईएसएसबी कोहाद, या फिर आईएसएसबी कोयटा बनेगा। ठीक है, तो इनमें से किसी एक सेंटर पर जो है आपकी आईएसएसबी होगी। तो आईएसएसबी जो होती है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होती है और वो आप में क्या असेस करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो आप जाकर देखें। उसके बाद जो है आईएसएसबी 5 दिन की टेस्ट होती है। उस 5 दिनों का शेड्यूल क्या है, 5 दिनों में कौन कौन सी टेस्ट होती हैं, आज सिर्फ उसी पे बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस होंगी, तो जो टेस्ट होंगी उस शेड्यूल में जो मैं बता रहा हूँ, इन पर मैं बारी बारी एक एक करके वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और टिप्स और टेक्निक्स भी बताऊंगा। तो पहली जो आपकी टेस्ट होगी, ठीक है, पहला जो आपका दिन होगा वो फर्स्ट डे है, वो रिपोर्टिंग डे है। ठीक है, वो टेस्टिंग डे नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जाता इसी वजह से। तो पहले जब आएंगे आप तो रिसेप्शन में होगा, आपका अराइवल होगा, वहाँ पर एक वेटिंग रूम होगा, आप वहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद बारी बारी जो है आपके मोबाइल्स कलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका सामान चेक होगा, आप की तबीयत खुद की चेक होगी क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है। उसके अलावा आपको जो है वो बाद में रूम अलाट होगा। हर रूम में 10 से 12 जो हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं वो ठहरते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पर आपको रूम अलाट होगा तो आपको कहा जाएगा कि आप जाकर जौहरा हाल में रिपोर्ट करें। जब आप जौहरा हाल जाएंगे तो उधर आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से होंगे, वो होगा मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल और सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और उसके अलावा आपका एनआईसी होना चाहिए, कॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वो काफ़ी हैं। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे तो आपको जो है वो चेस्ट नंबर से अलाट होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चेस्ट नंबर के साथ एक फ़ोटो लिया जाएगा सबका। उसके बाद जो है आपको एक बारी बारी आके जो है एड्रेस करेंगे स्टाफ, जैसे डिप्टी प्रेसिडेंट आपको एड्रेस करेगा। ठीक है, और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करेगा। उसके बाद कुछ फॉर्म्स आपसे वो फिल करवाएंगे। ठीक है, 3-4 फॉर्म्स होंगे, वो आप फिल करने होंगे। उसके बाद जो है एक आपको जो है अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप कभी ना भूलें ज़िंदगी में, वो आपने लिखना है। तो उसके बाद जो है आप बकाया दिन जो होगा सारा दिन वो फ्री होंगे। तो उस फ्री दिन में आपने क्या करना है, आपने प्रिपेयर करना है, ड्रेसेस वगैरह तैयार करनी है। ठीक है, कोई प्रिपरेशन आपकी जो है वो नहीं हुई तो वो करनी है नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे पे क्या होगा आप उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट आपका टेस्टिंग डे होगा। उस दिन पे आपकी टेस्ट होंगी और उस डे को जो है साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है। उसके बाद जब वो आपका वो डे शुरू होगा तो आपको नाश्ता दिया जाएगा। आप सुबह की नमाज़ पढ़ के बाद में आपको कहा जाएगा कि आप जो हर हाल में रिपोर्ट करें, आपकी ड्रेसिंग अच्छी हुई होनी चाहिए। ठीक है, वो इसके जो हैं टिप्स और टेक्निक्स जो हैं वो मैं दूसरी वीडियोज़ में बताऊँगा, और आपको जो है वो उसमें कैसे हिस्सा लेना चाहिए और कैसे जो है आपको वो चीज़ें टेस्ट देनी चाहिए वो बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ आप शेड्यूल सुने। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्टिंग जो डे है, जो सेकंड डे ऑफ आईएसएसबी, उसको साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है। उसमें डिप्टी प्रेसिडेंट आपको एड्रेस करेगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन आउट टेस्ट होती है कभी कभार आईएसएसबी में नहीं होती स्क्रीन आउट टेस्ट। फिर भी आप प्रिपेयर करके जाएँ क्योंकि शायद हो। तो उसमें आपका क्या सिलेबस है, उसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल और उसके अलावा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फिर उसकी वहीं पर रिजल्ट निकलती है। जो फेल हो जाते हैं उनकी आईएसएसबी आगे नहीं जाती, वो वापस घर चले जाते हैं और उनका जो आईएसएसबी का अटेम्प्ट है वो भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ये बात जहन में रखें। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, स्क्रीन आउट टेस्ट अगर नहीं होती तो फिर तो डायरेक्ट आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगी। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होती है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये सारी जो हैं साइकोलॉजिस्ट की टेस्ट होती हैं। इन पे मैं जो है पिछली जो है वीडियोस बना चुका हूँ आईएसएसबी गाइड सीरीज, आप देखें, और आगे भी बनाऊंगा इन पे बारी बारी पीएमएल लॉन्ग कोर्स 147 के लिए अलहदा। ठीक है, तो वो आप देखना ना भूलिएगा। इसको देखने के लिए आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट डे आपका जहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, तो आप सारा दिन फ्री होंगे, आप नमाज़ें पढ़ें, और एक होता है वहाँ पर एक कैंटीन भी होती है। ठीक है, वहाँ पर आप जो हैं वो पैसे दे के कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, बेल्ट, शर्ट, पैंट और खाने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, चाय वगैरह।
और उसके अलावा इनके मेस होता है अपना, वो 3 वक्त आपको खाना देते हैं और टी ब्रेक्स और चाय भी देते हैं, कुछ जूसेस वगैरह भी देते हैं। उसके अलावा एक दूसरा हॉल होता है, उसमें टीवी लगी हुई होती है, कुछ खेलने के लिए चीज़ें होती हैं, स्नूकर वगैरह, ठीक है, तो वो भी आप खेल सकते हैं फ्री टाइम में। उसके अलावा आप दूसरे डे के लिए अपने आप को आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपने सवेरे सोना हुआ है हर डे पे, ठीक है, कोई डे में एक रूटीन जो है वो ब्रेक नहीं करनी। सेकंड टेस्टिंग डे है जो, उसको GTO डे भी कहा जाता है। सुबह उठेंगे, नमाज़ पढ़नी, खाना खाना है, फिर आप जोहर हाल में रिपोर्ट करेंगे। जब आप जोहर हाल में रिपोर्ट करेंगे तो आपको दूसरे चेस्ट नंबर्स दिए जाएंगे 1 से लेकर 12 तक, और आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। आपको GTO जो है वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ब्रीफ करेगा। ब्रीफ करने के बाद आपको एक रूम में ले जाएगा, वहाँ पर आप बैठ के आपकी जो इंडोर टास्क होंगे वो कौन से हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, आउटडोर टास्क बाद में शुरू होंगे। उनमें जो है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, और ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क के लिए वो आपको ड्रेस चेंज करने का टाइम देंगे। जब आप ड्रेस चेंज करके आएंगे फिर आप जो है वो ऑब्स्टिकल एरिया में चले जाएंगे, वहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये आपके हो जाएं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपका जो है वो साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होगा इस दिन, और नेक्स्ट डे पे आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा। अगर आप रिपीटर हैं तो इस दिन पर आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा और नेक्स्ट डे पे आपका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होगा, ठीक है, और इस तरह से डिवाइडेड होता है। तो ये डे हो गया कंप्लीट यहाँ पर। इसके बाद जो टेस्ट कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपके फ़ोटोग्राफ्स भी लिए जाते हैं इस डे पे, जितने आप बनवाना चाहें, और उसके अलावा आप सारा डे फ्री होते हैं और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, नमाज़ें पढ़ें। तो अब दूसरा डे, उसके बाद आपका जो है वो थर्ड टेस्टिंग डे, जिसको सेकंड GTO डे भी कहा जाता है, वो शुरू होगा। उसमें आपने सुबह जो है वो आउटडोर टास्क की किट जो है वो पहन के रखनी है अपने चेस्ट नंबर के साथ। पहले नाश्ता करना है, नमाज़ पढ़नी, उसके बाद जो है आप किट पहनेंगे। आपके जो है वो ग्रुप होगा जो, उसकी कंप्लीट जो ग्रुप की वो एक ग्रुप फ़ोटो होगी। उसके बाद आप जो है इंडिविजुअल जो है ऑब्स्टिकल एरिया में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको GTO मिलेगा। पहले आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे, उन पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ और मज़ीद बनाऊँगा। उसके बाद कमांड टास्क होगी, आपको कमांडर बना दिया जाएगा। 2-4 जो हैं वो आपके सबऑर्डिनेट्स आपके ही ग्रुप के मेंबर होंगे वो, ठीक है, आपको एक टास्क पूरा करना है। फाइनल ग्रुप टास्क होगा, म्यूचुअल असेसमेंट होगी, उसके बाद जो इंटरव्यू आपका रहता है वो होगा। तो ठीक है, इनके लिए मैं डिटेल से एक वीडियोस बना चुका हूँ। ISSB गाइड सीरीज़ है मेरे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं, पर मैं आगे भी बनाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद ये थर्ड डे जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका दूसरा डे शुरू होता है, वो कौन सा है। उसके बाद जो है आपका फोर्थ टेस्टिंग डे, कॉन्फ्रेंस डे से जिसे कहा जाता है, वो शुरू होगा। उसके सुबह आपने उठना होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, सारे जो आपके टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट, साइकोलॉजिस्ट और GTO, वो सारे मिल के आपकी रिज़ल्ट बनाते हैं। अगर उन्हें कोई जो है शक शुबा होता है कि भाई इसमें हम दोबारा चेक करना चाहते हैं तो आपका री इंटरव्यू हो सकता है। और उसके अलावा री ऑब्स्टिकल भी होता है, री कमांड टास्क भी होता है इस दिन पर। और इस दिन पर आपको जो है TADA दिया जाता है, ठीक है, और कुछ फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर पहुँचें, ठीक है। उसके बाद आपका डिपार्चर हो जाता है, वहाँ से आप ISSB सेंटर से निकल जाते हैं, ठीक है। ये आज का जो वीडियो था ये सिर्फ 5 डेज़ का शेड्यूल था, इंट्रो था, ठीक है, ISSB में क्या क्या आपसे होना है, ठीक है, ये था इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियोज़ होंगी आने वाली, या पिछली वीडियोज़ में जो मैं बात कर चुका हूँ, तो वो होगी ISSB की जो टेस्ट होंगी तो उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, और उन टेस्ट में जो है आपने परफॉर्म कैसा करना है, और आपने जो है रिकमेंड होने के लिए जो है वो कैसे आपने करना है, ठीक है, ये सारा कुछ। उसके अलावा तो ये सारी वीडियोस देखने के लिए और अपने आप तक पहुंचाने के लिए अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये मेरा जो है वो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर मैंने जो है वो ISSB गाइड सीरीज़ शुरू की थी। शुरू में मैंने बताया था कि तीनों फोर्सेस को कैसे ज्वाइन करना है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस बताया था, अप्लाई से लेकर पासिंग आउट तक जो है वो सारा मैंने एक प्रोसेस बनाया था। उस प्रोसेस पे सारा जो है मैं कंप्लीट वीडियोस बनाई मैंने, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन के लिए, एक इंट्रोडक्टरी जो है वो आपको समझने के लिए कि ये टेस्ट क्या हैं और इन टेस्ट में आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद जो है अब PML लॉन्ग कोर्स शुरू हुआ है, तो मैंने उसकी जो है वो पहले इनिशियल की जो है वीडियोस बनाई, जिन वीडियोस को देखकर आपकी तरह कुछ लोग जो हैं वो जो है कैंडिडेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया, और बहुत सारे दूसरे भी हुए होंगे जिन्होंने मुझे जो है इन्फॉर्म नहीं किया कि हम जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं और क्रेडिट मुझे नहीं दिया, ठीक है।
तो इसके अलावा जो है अभी मैं ISSB की वीडियोस बनाऊंगा उनके लिए जो मुफीद हों, और उसके बाद जो है ऐसे ही PN कैडेट का अगर कोर्स आता है तो उस पर वीडियोस बनाऊंगा। अगर GD पायलट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में आता है तो उसके लिए भी जो है मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो वो वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।